What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. भूत नहीं है, ये अजय भाई खुद है। अजय भैया ये तो जिंदा है। कैसे? कुछ बात तो नहीं हो रहा है, सच में? जरा चिमटे का कितनी जोर से चिमटे का? सॉरी लेकिन जी हाँ, मैं सचमुच जिंदा हूँ। अगर आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ आप गोकुलधाम वासियों की दुआओं की वजह से। काय गोंधळ्या, अगर तुम अजय दीवान हो तो हमने जिसकी वो लाश देखी वो कौन था? वो कौन था? भिड़े भाई, जो मर गया वो मेरा जुड़वा भाई संजय दीवान था। संजय दीवान? मैं बताता हूँ। राजस्थान के परशुराम दीवान राजा महाराजाओं के दीवान हुआ करते थे। अब उनको दो बेटे थे, जुड़वा बेटे। एक का नाम था अजय और दूसरे का नाम संजय। अजय दीवान अच्छे और सच्चाई के रास्ते पे चलना पसंद करता था और संजय दीवान गलत संगत और बुरे रास्तों पर चल पड़ा। जब दीवान खानदान में जायदाद का बंटवारा तो वसीयत के मुताबिक 10 करोड़ का रूपी अजय दीवान के हिस्से में आया। संजय दीवान जो अपनी सारी दौलत उड़ाकर कंगाल हो गया था, अब वो अजय दीवान से 10 करोड़ का रूबी हथियाना चाहता था और उसकी वजह से दोनों में झगड़े होते रहे। एक दिन किसी को बताए बगैर अजय दीवान रूबी का सौदा करने मुंबई चला आया और अपने भाई के गुंडों से बचने के लिए आपके यहाँ गोकुलधाम में भेष बदल बदल कर रहने लगा। लेकिन उसका पता संजय दीवान को लग गया और वो अपने क्राइम में पार्टनर राका चौधरी के साथ यहाँ मुंबई आ गया। समझी? दो है। जुड़वा। जब बबीता जी और अय्यर भाई मुझे मिलकर निकल रहे थे, तब मेरे भाई संजय दीवान ने मुझे फोन किया और मुझे रूबी को लेकर जान से मारने की धमकी दी। और तभी बबीता जी और अय्यर भाई को असली रूबी मैंने सौंप दिया। और उनके जाने के कुछ देर बाद जैसे ही मैं घर से निकल रहा था कि मेरे भाई और उसके साथी आधम थे। तुझे क्या लगा मैं बेवकूफ हूं? तेरे पीछे पीछे मैं रात को ही आ गया था गोकुलधाम सोसाइटी, समझा? क्या तूने क्या सोचा? ये गोकुलधाम वासियों की मदद से तू रूबी बेचकर करोड़पति बना देगा उनको? है? और मैं क्या करूं? है? क्या करूं? तुम तो ना बजाऊं? बोल बोल, रूबी कहां है? बोल। रूबी मेरे पास नहीं है और अगर होता फिर भी तुम्हें नहीं देता। लगता है तेरा भाई ऐसे नहीं मानेगा। हाँ राखा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। हो जा शुरू। क्यों रे? ज्यादा होशियार बनता है। रूबी ने देखा। रूबी कहाँ है? उठ उठ, बता रूबी कहाँ है? जल्दी रूबी ढूंढो, उसी के पास रखा होगा, जल्दी।
करोड़। ले चलो इसे। दोनों मुझे उठाकर अपने अड्डे ले गए, लेकिन वहां तुझे क्या लगा ये रूबी मैं तुझे दे दूंगा? क्या मतलब? मतलब ये क्या मेरा रूबी है? ए राका, मुझे डबल क्रॉस करने की कोशिश मत कर। तेरे को देख मैं तुझे चल, अपने भाई को नहीं छोड़ा। संजू, देख, तेरा भाई तो गया वो ऊपर। जब तक मैं इस 10 करोड़ की रूबी का सौदा नहीं करता तेरे को जिंदा रहना पड़ेगा। अब राका चौधरी ने संजय दीवान के कपड़ों में अजय दीवान की आइडेंटिटी रख दी ताकि लोगों को लगे और हम सीआईडी वालों को लगे कि अजय दीवान मर चुका है। जब राका चौधरी लालचंद ज्वेलर के पास वो 10 करोड़ का रूबी बेचने गया, तब उसे पता चला कि उसके पास जो रूबी था, जिसे वो 10 करोड़ का समझता था, वो नकली रूबी था। हाँ, क्योंकि असली रूबी तो अजय भाई दीवान पहले ही बबीता जी और अय्यर भाई को दे चुके थे। बिल्कुल सही जेठालाल, बिल्कुल सही। और फिर तुम्हारी तेज नजरों ने अजय दीवान के गॉगल्स पहचान ली, जिसकी वजह से हम राका चौधरी को पकड़ पाए। इसलिए हम सब की तरफ से और सीआईडी की तरफ से खास करके तुम्हें थैंक यू। अरे थैंक यू क्या? उसमें थैंक यू क्या है एसीपी साहब? आपको पता है मेरा जेठिया जब छोटा था ना तो जासूसी कथाएं बहुत पढ़ता था और उस वजह से वो जब भी कोई अजीब चीज देखता था ना तो फटाक से उसके दिमाग में चिपक जाती थी। एक बार क्या हुआ कि हमारे पड़ोस के गांव वाले ने हमारे पड़ोसी की भैंस चोरी कर ली। फिर हमारा पड़ोसी तो जोर जोर से रोने लगा कि अरे बाप रे, अब मैं अपनी भैंस को कैसे पहचानूंगा, क्योंकि सारी भैंसें तो एक जैसी दिखती है। तब मेरे जेठिया ने मेरे पड़ोसी को कहा, अरे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी भैंस ढूंढ के दूंगा। फिर जेठिया हम सबको पड़ोस के गांव में लेकर गया, लेकिन वो चोर भी कुछ कम नहीं था। उसने चोरी की हुई भैंस को बाकी सब भैंसों के साथ मिक्स कर दी। जेठिया वहाँ जाके सबसे पहले सब भैंस की पूंछ देखने लगा, लेकिन सब पूंछ एक जैसी थी। और फिर मेरे जेठिया ने क्या किया पता है? एक पानी की बाल्टी मंगवाई और सब भैंसों की पूंछ बारी बारी वो पानी की बाल्टी में डुबोई और चोरी की भैंस मिल गई। कैसे? क्योंकि चोरी की हुई भैंस की पूंछ में 4-5 सफेद बाल थे जो उस चोर ने कलर कर दिए थे। जैसे ही पूंछ पानी के अंदर गई, सच बाहर आ गया। वाह वाह जेठालाल, क्या बात है भाई जेठालाल, सफेद बाल पे से कलर निकल गया। वाह रे वाह जेठालाल, वाह, तुमने तो कमाल कर दी। मैं तो कहता हूँ जेठालाल, तुम्हारे जैसे ही हमारे देश के सभी नागरिकों को ऐसे ही चौकन्ना रहना चाहिए और पुलिस की मदद करनी चाहिए मुजरिमों को पकड़ने के। सचमुच इन 2 दिनों में जो गोकुलधाम सोसाइटी वालों ने मुझे प्यार और अपनापन दिया है, वो मुझे जिंदगी में कभी नहीं मिला। अगर मैं तैयब भाई की बात न मानकर गोकुलधाम सोसाइटी न आता तो आज मैं जिंदा न रहता। ऐसा नहीं बोलते। आज आप गोकुलधाम सोसाइटी वालों की मदद से मुझे नया जन्म मिला है। सच, इस 10 करोड़ की बहुमूल्य रूबी ने मुझे जिंदगी जीने से दूर रखा है और आज मुझे अपने भाई से भी दूर कर दिया है। इसलिए आज मैंने फैसला किया है कि इस 10 करोड़ के बहुमूल्य रूबी को मैं हमेशा हमेशा के लिए अपनी कुलदेवी के मंदिर में अर्पण कर दूं। अरे वाह, वाह, बोलो श्री अम्बे मात की। अच्छा ख्याल अच्छा। तो चलिए अब हम आप सबकी इजाजत लेते हैं, मगर हाँ, कभी भी अगर आपको हमारी जरूरत पड़े
तो जरूर याद करना, हम तुरंत पहुंच जाएंगे, ठीक है? थैंक यू वेरी मच Thank you. थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू सर। चलिए जेठालाल और दया भाभी, आपका खाना खाने जरूर आएंगे हम। ચોક્કસ थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बबीता जी, अय्यर भाई, मेरी वजह से आपको बहुत परेशानी उठानी पड़ी, इसलिए आई एम रियली वेरी सॉरी। अजय दीवान जी कोई बात नहीं, आपका जान बच गया, इससे बड़ा बात और क्या हो सकता है। बेचारे संजय भाई, उनको बुरे लोगों के साथ संगत ना होती ना तो आज आपके साथ होते। खरे इसीलिए हमेशा इंसान को अच्छे विचार और अच्छे संस्कार वाले लोगों की संगत में ही रहना चाहिए। सही बात। क्योंकि जिनकी संगत बुरी उनका अंजाम भी बुरा। बापूजी, ये लीजिए भिड़े भाई, तैयब भाई के घर की चाबी। और मैं आप सब गोकुलधाम सोसाइटी वालों का जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। मैं जब यहाँ पर आया था तब अकेला था, और अब जब जा रहा हूं तो आप सब गोकुलधाम वासियों का प्यार और अपनापन लेकर जा रहा हूं। थैंक यू वेरी मच। आई परमेश्वरा, माधवी वासलो रे बाबा वासलो। ये अजय दीवान और रूबी ने तो टेंशन के महासागर में डुबो दिया था। रोज रोज नए टेंशन में डुबकी मार मार के मेरे दम का भी दम निकल गया था। ये सब गणपति बाप्पा की कृपा है। अभी मुझ पे कृपा करो ना प्लीज। का है? मेरे लिए एक मस्त गर्मा गर्म मसाले वाली चाय बना के लेके आओ। हाँ, और उसके साथ बाकरवड़ी। ये नहीं, बाकरवड़ी नहीं, बाकरवड़ी का नाम भी मत लेना। का? आंखों के सामने सीआईडी वाले आ जाते हैं। अभी कुछ दिन के लिए बाकरवड़ी को अंडरग्राउंड कर दो, मतलब अंदर रख दो। मेरे लिए मस्त की गर्मा गर्म बटाटे वड़े बनाओ। हाँ, लेकिन सबसे पहले चाय लेके आओ। जशी आपली आज्ञा राजे। हेलो भिड़े भाईजान, सलाम। तैयब टेलर बोल रहा हूँ सऊदी अरेबिया से। अरे तैयब जी, आप कैसे हैं आप? अरे कहाँ हो आप? तैयब जी, आपको पता है आपके दोस्त अजय दीवान ने पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को हिला के रख दिया था। उसके वो 10 करोड़ की रूबी के टेंशन में सीआईडी वालों ने अय्यर और बबीता जी को हिरासत में ले लिया था। भिड़े भाईजान, जानता हूँ मैं। अजय दीवान ने मुझे फोन करके सारी इत्तला दी थी। आप लोगों को जो भी तकलीफ हुई है उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। अरे नहीं तैयब जी, बात माफी मांगने की नहीं है, मतलब मैं आपको सिर्फ बता रहा था। वैसे अजय दीवान इंसान काफी अच्छा है, और ऊपर से आपका दोस्त है। आपका दोस्त मतलब हम लोग का मेहमान, और मेहमान की अच्छी तरह से खातिरदारी करना पड़ोसी धर्म होता है ना। अच्छा भिड़े भाईजान, अब आपको एक बार और अपना पड़ोसी धर्म निभाना पड़ेगा। मतलब भिड़े भाई, मेरा एक दोस्त है शकील रहमान, गोकुलधाम सोसाइटी में कुछ दिन के लिए रहने आने वाला है। कहते काय झालं? तैयब जी का फोन है। अरे वाह! अरे वाह क्या है, वो कह रहे हैं कि उनका और एक कोई दोस्त है, उनके फ्लैट में रहने आने वाला है, शकील रहमान नाम का। ओको भाई, फिर से एक मेहमान, शकील रहमान। अरे भिड़े भाई, मजाक कर रहा हूँ, आप मजाक भी नहीं समझे। क्या? तैयब जी, आप भी ना मजाक कर रहे थे। को भाई, आपने तो मेरा थोड़ी देर के लिए बीपी हाई कर दिया था। अच्छा भिड़े भाई, मेरे फ्लैट की चाबी। हाँ, वो चाबी मैंने हाथी भाई को वापस दे दी है। अच्छा, अभी आप बोलिए कि आप कब आ रहे गोकुलधाम सोसाइटी में? सालों हो गए आपसे मुलाकात हुए। आऊंगा भिड़े भाईजान, बहुत जल्दी गोकुलधाम सोसाइटी में रहने भी आऊंगा। अच्छा, भाभी जी को सलाम, और गोकुलधाम सोसाइटी में सभी मेंबर को भी मेरा सलाम बोलना। हाँ, मैं पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को आपका सलाम बोल दूंगा, और पूरी सोसाइटी की ओर से भी आपको सलाम। हाँ, ओके, खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज, खुदा। ये तैयब जी भी ना कितने मजाकिया किस्म के इंसान है। असू दे हो, अच्छा है। वैसे भी हमारी सोसाइटी नोकझोंक करते हुए, मस्ती करते हुए ही अच्छी लगती है। हाँ, इस अजय दीवान और रूबी के टेंशन में अपनी सोसाइटी थम सी गई थी। करोड़ों का टेंशन नको रे बाबा। टप्पू सेना का टेंशन चलेगा। है? हाँ, मतलब उनके नोकझोंक, उनकी चहल पहल, उनकी शरारतें, इसके बिना गोकुलधाम सोसाइटी लगती ही नहीं है। वैसे माधवी, मुझे ना ये तूफान के पहले का सन्नाटा लग रहा है। मतलब ये कि टप्पू सेना इतने दिनों से एकदम शांत गुमसुम है। कहीं ये कुछ नया कारनामा तो नहीं करने वाली? गोगी, सोनू, गोली, पिंकू,
क्या हुआ टप्पू? अरे अच्छा हुआ पिंकू तो इधर ही मिल गया। सोनू क्या हुआ टप्पू? क्या हुआ? फ्रेंड्स पता है इस सोमवार को क्या है? आज शुक्रवार है और आज 25 तारीख है, तो सोमवार को 28 तारीख। हाँ हाँ गोली 28 तारीख तो है और सोमवार भी है। तो सोचो फ्रेंड्स सोचो क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? बताता हूँ फ्रेंड्स बताता हूँ। सब लोग जल्दी नीचे आ जाओ बताता हूँ। चलो डब्बू मैं तो नीचे ही हूँ ना। हाँ तो तू नीचे रुक हम लोग भी आ रहे हैं। सोनू गोगी जल्दी फटाफट नीचे आओ। क्या है? पता नहीं क्या हो गया। नीचे ही हूँ ना। सोनू और गोगी ये आ गए। क्या है? अरे फ्रेंड्स बताता हूँ फ्रेंड्स। इस सोमवार को बहुत बड़ा दिन है। बड़ा दिन है मतलब? ओए ऐसे तो 24 घंटे का दिन होता है, सोमवार को 26 घंटे का दिन है क्या? गुगी टप्पू तू बता ना, ऐसा क्या स्पेशल है सोमवार को? सोमवार तो हर हफ्ते आता है। हाँ सोनू ये सोमवार बहुत स्पेशल है। इस सोमवार का इम्पोर्टेंस एकदम अलग ही है। अरे टप्पू पहेलियां बुझाना बंद कर और बता देना ऐसा क्या खास है सोमवार को। हाँ यार बताना। हाँ बताना टप्पू। बताता हूँ फ्रेंड्स सुनो। चलो फ्रेंड्स तैयारी शुरू करते हैं। इस सोमवार को ऐसा कुछ करेंगे जो पहले कभी ना हुआ हो। चलो फ्रेंड्स दादाजी के पास चलते हैं। चलो बता दिया। चलिए एक अध्याय समाप्त हुआ और गोकुलधाम सोसाइटी में टप्पू सेना की शरारतें, मस्ती और धमाल फिर से प्रारंभ हो गए। हमेशा खुशी से चहकने वाली इस गोकुलधाम सोसाइटी में सोमवार 28 जुलाई को टप्पू सेना ने एक जबरदस्त हंगामे और सेलिब्रेशन का प्लान किया है। भाई 28 जुलाई की तारीख, आपको इस तारीख का महत्व पता है? पता चल जाएगा क्योंकि ये सेलिब्रेशन, हंगामा, सस्पेंस और हंसी खुशी सिर्फ गोकुलधाम निवासियों के लिए नहीं है, आपके लिए भी है। और आप खुशी से झूम उठेंगे जब 28 जुलाई को पता चलेगा आपको हंगामे के साथ जब टप्पू सेना ये राज खोलेगी। तो सोमवार 28 जुलाई को मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखना भूलिएगा मत। एक बड़ा हंगामा, बड़ा सेलिब्रेशन और बड़े ठहाके आपका इंतजार कर रहे हैं। हंसते रहिए, देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.